Audio Jungle. ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हम पॉलिसी रिलेटेड टाइम करते ही करते हैं और अगर उस पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। डेथ क्लेम रिजेक्शन के 5 आपको मैं आज ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो हम लोग पॉलिसी लेते टाइम करते ही करते हैं और भगवान ना करे अगर उस पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे हम होते ही नहीं हैं अपनी फैमिली के बीच जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी पॉलिसी में वो 5 गलतियों को करने से रोक सकते हैं कि जो अगर आने वाले टाइम में भगवान ना करेगी अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ गलत हो जाता है और डेथ क्लेम लेने के टाइम पे उन 5 गलतियों की वजह से जो डेथ क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने जैसा कि आप समझ ही चुके हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम उस 5 गलतियों के बारे में आज बात करने वाले हैं कि जो कि नॉर्मली हम पॉलिसी लेते टाइम करते ही करते हैं और अगर उस पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है और उस टाइम पे फैमिली को इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स इमोशनल सपोर्ट तो लोगों से मिल जाता है लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से भी नहीं मिलता। तो आज ही हमें ये 5 गलतियां करने से अपने आप को रोकना है और ये गलतियां दोस्तों बेसिकली हर इंसान करता ही करता है अपनी पॉलिसी में। तो फ्रेंड्स चलिए हम उन गलतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात करती हूँ हमारी सबसे पहली गलती की जो हम करते ही करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं अपना LIC का या फिर कोई भी हेल्थ का हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, जो भी पॉलिसी होल्डर होता है उसकी हैबिट्स के बारे में पूछा जाता है। यानी कि उसकी कोई ड्रिंक की हैबिट तो नहीं है, कोई स्मोक तो नहीं करता है, इस टाइप की हैबिट पूछी जाती है। कोई इसको बीमारी तो नहीं थी पहले या फिर अभी कोई इलाज तो नहीं चल रहा या फिर काफ़ी सारी बीमारी होती है जैसे कि फेफड़ों की बीमारी, हार्ट की बीमारी और काफ़ी सारी होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारियां में से कोई सी भी बीमारी है और LIC में पूछा गया है इसके बारे में तो आप उसको सही सही बताइए। कई बार क्या होता है कि लोग इस चीज़ को छुपा लेते हैं, नहीं बताते और अगर अर्ली डेथ क्लेम आता है यानी कि 40 साल 45 साल की उम्र में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो नॉर्मल डेथ नहीं मानी जाती। तो फ्रेंड्स अगर 30-40 की एज में किसी के साथ कुछ होता है तो ऑब्वियसली LIC जो है पूछताछ करती है, सब कुछ चेक करती है और अगर LIC तब ये पाती है कि आपकी डेथ इस रीज़न से हुई है जो आपने LIC में बताया ही नहीं था तो वो एक तरीके से फ्रॉड होता है LIC के साथ, क्योंकि आपने उस जो बात थी उसको ओपन अप नहीं किया, आपने उसको क्लोज रखा, आपने वो LIC से छुपाया है। तो ये फ्रॉड की उसमें आ जाता है और इस केस में क्या होता है जो डेथ क्लेम होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी बैड हैबिट है जैसे कि ड्रंक करना या फिर स्मोक करना तो फ्रेंड्स आप उसको LIC के फॉर्म में सही सही बताइए, तो आगे आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं इसी पॉइंट में आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ मान के चलते कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई और यानी कि जो छानबीन हुई, जो तहकीकात हुई उसमें ये पता चला कि जो पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ हुई है वो एक्सीडेंट इस वजह से हुआ कि उसने ड्रंक कर रखी थी या फिर ड्रग्स ले रखा था या फिर उसका किसी ने मर्डर कर दिया है या फिर किसी क्रिमिनल यानी किसी क्राइम के तहत उसकी मौत हुई है या फिर उसने सुसाइड अटैम्प्ट की है। तो फ्रेंड्स ये जो डेथ है ये भी नॉर्मल डेथ में नहीं आते हैं, तो फ्रेंड्स इनका भी डेथ क्लेम नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। कई बार क्या होता है ना कि LIC में AD&DB नाम से एक राइडर होता है जो हमारा एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी के लिए हमको इसमें ऑप्शन मिलता है, राइडर मिलता है चूज़ करने के लिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति की जो डेथ है वो ड्राइव कर रहा था और उसने ड्रंक कर रखी थी, काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, तो जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि ड्रिंक कर रखी थी इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स इस केस में भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप में भी कुछ बैड हैबिट है तो आप उनको भी सुधार लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी फैमिली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो फ्रेंड्स आज ही अपनी गलती को सुधारें। इसके अलावा फ्रेंड्स
अगर मैं बात करूँ हमारी दूसरी गलती की, जो हम करते ही करते हैं अपनी पॉलिसी में, तो फ्रेंड्स अपनी पॉलिसी में जो भी नॉमिनी है उसको अपडेट रखें। यानी कि फ्रेंड्स अपडेट रखने से मेरा मतलब ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि अपनी पॉलिसी में नॉमिनी जिस टाइम में पॉलिसी लेते हैं तो वो अपडेट करते ही करते हैं, नॉमिनी को उसमें डालते हैं। लेकिन अगर इन केस उस नॉमिनी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, वो नॉमिनी नहीं रहा, लेकिन आपने एलआईसी को तो बताया ही नहीं कि जो आपका नॉमिनी था अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसमें आपने नॉमिनी को अपडेट नहीं करवाया, और जो पॉलिसी होल्डर है उसके साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो ना तो अब नॉमिनी रहा ना ही पॉलिसी होल्डर रहा, तो अब उसका डेथ क्लेम किसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस केस में भी जो डेथ क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ और अपनी स्पाउस यानी कि अपनी पार्टनर को नॉमिनी ज़रूर बनाएं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स को नॉमिनी बनाएं, यानी कि आप इसमें 2 लोगों को तो नॉमिनी ज़रूर रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें भी आप नॉमिनी को अपडेट रखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर डेथ क्लेम आता है और अकाउंट से पैसा अगर निकालना है तो फ्रेंड्स उसमें जो भी आपका नॉमिनी है वो अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वही नॉमिनी आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप अपनी एलआईसी में जिसको नॉमिनी बनाते हैं उसको ही अपनी बैंक यानी कि अपने बैंक में भी उसको नॉमिनी अपडेट करवाएं, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए आपके नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स नॉमिनी अपडेट नहीं होता है, अगर डेथ क्लेम आ गया तो फिर वो डेथ क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे जो तीसरा यानी कि रिजेक्शन का रीज़न होता है, ऐसी कौन सी तीसरी गलती हमारी होती है, तो फ्रेंड्स वो हमारी होती है कि जब भी पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस पे लाया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार होता ये है कि कोई भी पर्सन है उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई है, अब उसके परिवार वाले दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, और कोई भी समझदार कोई होगा कोई तो फ्रेंड्स उसको ये करना चाहिए कि पॉलिसी का जो डेथ क्लेम है उसको प्रोसेस में करवा देना चाहिए, क्योंकि फैमिली ये चीज़ें नहीं कर पाएगी, जो भी हमारा सगा होगा खास होगा उसको ये चीज़ करनी चाहिए कि जो भी पॉलिसी होल्डर था उसकी डेथ क्लेम को प्रोसेस में लाया जाए, उसको उसकी सर्विसिंग ब्रांच में जाके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगने हैं वो लगाए जाए, या फिर अगर आपके कोई एजेंट है तो उन एजेंट से बात की जाए और कैसे कैसे क्या क्या होना है वो सारी बातें उनसे जान ली जाए, फॉर्म सारे दे दिए जाए, सारी डिटेल्स टाइम से भर दी जाए, क्योंकि दोस्तों अगर डेथ क्लेम में देरी हो जाती है तो फिर वो डेथ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो उसको टाइम से आपको प्रोसेस में डलवा देना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं हमारी नेक्स्ट गलती की बात करूं जो कि हम करते ही करते हैं, तो फ्रेंड्स वो हमारी नेक्स्ट गलती है कि जब भी आपका प्रीमियम आप पे करते हैं अपनी पॉलिसी में तो उसको टाइम टू टाइम जमा करवाएं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की 10 पॉलिसीज चल रही होती है, 15 पॉलिसीज चल रही होती हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि उनकी पॉलिसी की जो ड्यू डेट है वो कब रहती है, तो उनके एजेंट्स ये सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। अगर एक पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है तब भी कोई बात नहीं, वो पॉलिसी चालू हो जाएगी फिर से, लेकिन अगर किसी की पॉलिसी ही एक है, उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने पैसे जोड़ के उस पॉलिसी को चला रहा है और उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, उसको डेट ही नहीं पता और एजेंट भी उसके टच में नहीं है, तो फ्रेंड्स लैप्स पॉलिसी के बाद पॉलिसी लैप्स हो गई और उस जो पॉलिसी होल्डर था उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में भी आपका जो डेथ क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बंद पॉलिसी पे डेथ क्लेम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसकी जो डेट है आप ऐसी जगह पे मतलब नोट आउट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए किसी पेपर पे, किसी अपनी डायरी में, कैलेंडर में आप उसको डेट को हाईलाइट कर लीजिए कि इतनी डेट को आपका जो प्रीमियम है वो जमा होता है। तो फ्रेंड्स आपको अपनी पॉलिसी को लैप्स नहीं होने देना है, बिल्कुल भी लैप्स होने से बचाना है अपनी पॉलिसी को। तो फ्रेंड्स जिस टाइम पे डेथ क्लेम आता है उस टाइम पे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करने के लिए नहीं होते हैं इस दुनिया में, तो इसीलिए आज ही आपको इन सारी गलतियों को करने से खुद को रोकना है और अपडेट रहना है हर चीज़ से। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हमारी सबसे आखिरी गलती की बात करने वाली हूँ, जो कि आप लोग करते ही करते हैं और
आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट गलती जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपनी पॉलिसी में और आपके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट में जो भी आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके साथ साथ नॉमिनी का नाम है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी की बैंक डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स, इन सब में आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, सारी चीज़ों को अपडेट रखना है और ये देखना है कि आपके नाम में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी फ़र्क ना आ रहा हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके नाम में किसी एक अल्फ़ाबेट का भी अक्षर होता है, उसमें कोई मिस्टेक होती है, तो उस केस में ये माना जाता है कि ये पॉलिसी होल्डर हो सकता है कोई और हो ये व्यक्ति, क्योंकि इसके नाम में डबल ए है लेकिन इसके डॉक्यूमेंट में सिर्फ सिंगल ए है, तो इस केस में भी डेथ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप फॉर्म खुद फिल नहीं कर सकते तो आप उस फॉर्म को एटलीस्ट चेक कर लीजिए भरने के बाद कि आपके नाम की एक एक स्पेलिंग, आपका सरनेम, आपके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में सरनेम नहीं है और आपने पॉलिसी में सरनेम लगा दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके नाम में राम कुमार शर्मा है लेकिन आपके आधार कार्ड में सिर्फ राम शर्मा है, तब आपको दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही आगे चल के हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही आपको ये गलतियां करने से रोकना है। वैसे तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गलतियां जो हम करते ही करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी ये गलतियाँ होती हैं और काफ़ी लोगों का इन पर ध्यान भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ही अगर आपने इन 5 गलतियों में से कोई भी गलती की है तो आज ही उसका सुधार करें और इन गलतियों के होने से जो भी हमें नुकसान होने वाला है उससे आप खुद को बचा सकते हैं। तो आपको बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी ही है, कोई और आपको आके सेफ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर।